ये तस्वीरें नहीं हैं, लेकिन अंग वस्त्रम पहनाकर गुलदस्ता देकर स्वागत करने का तरीका नया नहीं और ना ही नया है मुंह मीठा कर स्वागत और खुशी के इजहार का तरीका। नया कुछ है तो वो इस स्वागत और खुशी की वजह है। ये खास शख्सियत है। द्रौपदी मुर्मू के नाम के साथ कहा जा सकेगा आजादी के बाद जन्म लेने वाली देश की पहली राष्ट्रपति, आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली पहली राष्ट्रपति। नए भारत की नई तकदीर लिखने के लिए देश की प्रथम नागरिक बनने के पथ पर जब कदम पड़े तो कदम कदम पर स्वागत सत्कार तो होना ही था। ओडिशा के मयूरभंज के महुलडिया गांव से स्वागत का ये सफर शुरू हुआ। सूबे की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचने पर ऐसी ही तस्वीर दिखी और देश की राजधानी दिल्ली पहुंचने पर एयरपोर्ट पर स्वागत करने वालों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर सरकार के कई चेहरे नजर आने लगे। जिस हस्ती को झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल बनने का मौका मिला, उनके नाम का ऐलान एनडीए की तरफ से बतौर राष्ट्रपति उम्मीदवार हुआ तो भविष्य की तस्वीर साफ हो गई। आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है। द्रौपदी मुर्मू वो नाम जो सियासी दुनिया में शोर नहीं, सादगी की मूर्ति है, ईमानदारी की मिसाल है, नरम दिल, संवेदनशील शख्सियत होने के बावजूद जनहित में कड़क फैसलों के लिए मशहूर हैं। जनता अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि का चयन बहुत अपेक्षा, आशा और विश्वास के साथ करती है। ये प्रतिनिधि उनकी समस्याओं के निराकरण तथा क्षेत्र के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। देश व राज्य के विकास की गति के लिए संसद एवं विधानमंडल को ही जिम्मेदार माना जाता है। ऐसी हस्ती के नाम का ऐलान जिस वक्त राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में हो रहा था, वो अपनी बेटी इतिश्री के साथ अपने गांव के छोटे से घर में थी। अचानक फोन की घंटी बजी तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी थे। बातचीत के दौरान द्रौपदी मुर्मू का गला रुंध गया, आंखें डबडबा गईं और शब्द गुम हो गए। इस तरह कि वो बहुत मुश्किल से केवल शुक्रिया कह पाई और कुछ ही देर में टीवी चैनलों पर उनके नाम का औपचारिक ऐलान हो गया। द्रौपदी मुर्मू का जन्म बेहद गरीब परिवार में 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू था, जो अपनी परंपराओं के मुताबिक गांव और समाज के मुखिया थे। गांव से 7वीं तक की पढ़ाई के बाद उन्होंने भुवनेश्वर से आगे की पढ़ाई की। द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर के रामादेवी महिला कॉलेज से बीए किया। घर चलाने के लिए द्रौपदी मुर्मू ने 1979 से 1983 तक ओडिशा सरकार के लिए क्लर्क की नौकरी की। इसके बाद 1994 से 1997 तक उन्होंने रायरंगपुर में शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी। लेकिन यहाँ न तो संघर्ष खत्म होना था और न ही मंजिल। जिस शख्सियत के लिए नियति ने देश की सबसे बड़ी कुर्सी तय कर रखी हो, उसके लिए संभावनाओं के द्वार खुलते चले गए। नए सफर की शुरुआत राजनीति में उनकी एंट्री से हुई। सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के चुनाव में पार्षद चुनी गई और फिर नगर पंचायत की उपाध्यक्ष बनाई गई।
उनकी लगन देखकर बीजेपी ने उन्हें रायरंगपुर से एमएलए का टिकट दिया। द्रौपदी मुर्मू साल 2000 और 2009 में विधायक बनी और पहली दफा विधायक बनने के बाद नवीन पटनायक की गठबंधन वाली सरकार में राज्य मंत्री रही। साल 2009 में जब वो दूसरी बार विधायक बनी तो उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी। उन्हें ओडिशा विधानसभा से उत्कृष्ट विधायक का नीलकंठ पुरस्कार मिला। द्रौपदी मुर्मू 2006 से 2009 तक बीजेपी के एसटी मोर्चा की ओडिशा प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं, जबकि 2 बार वो एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी रह चुकी हैं। दो 2015 में जब उन्हें पहली बार राज्यपाल बनाया गया, उसके ठीक पहले वो मयूरभंज जिले की बीजेपी अध्यक्ष थी। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल थी जो अपनी काबिलियत की वजह से इस पद पर 6 साल 1 महीना और 18 दिन रहीं। वो झारखंड की पहली राज्यपाल बनी जिन्हें अपने 5 साल का टर्म पूरा करने के बाद भी पद से हटाया नहीं गया। उनकी प्रतिष्ठा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमों में थी। 2017 में बीजेपी की रघुवर दास सरकार ने ब्रिटिश हुकूमत के वक्त बने CNT एक्ट यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और SPT एक्ट यानी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कराया। जब ये बिल राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के पास दस्तखत के लिए आया तो उन्होंने सरकार से ये पूछ लिया कि इससे आदिवासियों को क्या फायदा होगा। सरकार जवाब नहीं दे पाई तो उन्होंने सदन से पास बिल को बगैर दस्तखत किए वापस भेज दिया। इससे उनके कड़क राज्यपाल होने का प्रमाण मिल गया। राज्यपाल रहते द्रौपदी मुर्मू वनवासी, वन और पर्यावरण के मुद्दे पर बेहद संवेदनशील तरीके से काम करती रहीं। जैसे पर्यावरण का अवस्था ऐसे हो गया है कि टाइम पे बारिश नहीं, कहाँ सुखाड़ हो रहा है, कहाँ ज्यादा बारिश हो रहा है, इसीलिए पूरा विश्व में आज पर्यावरण को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। दिसंबर 2019 में जेएमएम नेता हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने। कुछ महीने बाद हेमंत सरकार ने TAC यानी जनजातीय परामर्शदात्री समिति के गठन में संशोधन से संबंधित एक बिल राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा। ये बिल TAC के गठन में राज्यपाल की भूमिका को खत्म करता था। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने उसे भी सरकार को लौटा दिया। जाहिर है फैसलों पर अडिग रहने वाली राज्यपाल को रबर स्टाम्प बनना मंजूर नहीं था। द्रौपदी मुर्मू जनता की प्रतिनिधि, मानवता की प्रतिनिधि, संवेदनशीलता की प्रतिमूर्ति बनी रही। उनकी प्राथमिकता जनता, जनहित, जन स्वास्थ्य और जन शिक्षा रहा और जागरूकता के लिए उन्होंने न केवल सार्वजनिक मंचों का इस्तेमाल किया बल्कि सड़कों पर भी उतरी। एक बार सफाई अभियान के लिए जब बतौर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू सड़क पर झाड़ू लगाने पहुंच गईं, तो वहां सब्जी बेचने वाली महिला ने उन्हें मुफ्त में सब्जी देने की कोशिश की, लेकिन संवेदनशील राज्यपाल ने जबरन सब्जी की कीमत देकर वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। यहाँ के लोग बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिस के अभाव से हम थोड़ा प्रैक्टिस नहीं करते। अभ्यास हम लोगों का छूट गया है। अभ्यास अभी से हम शुरू करेंगे मुझे लगता है, और दूसरों की कोई जरूरत, क्योंकि हम अपने घर को साफ करने के लिए कोई नगर निगम का सफाई कर्मचारी तो नहीं जाते ना, हम खुद करते हैं। ये भी हम लोगों का काम है। द्रौपदी मुर्मू कर्म में विश्वास रखने वाली, धर्म में विश्वास करने वाली, हर धर्म का सम्मान करने वाली आस्थावान है। 2021 में राज्यपाल पद से हटने के बाद द्रौपदी मुर्मू अपने गांव लौट गईं और वहां उनकी सुबह की शुरुआत शिव मंदिर में साफ सफाई और पूजा पाठ से होने लगी। हर दिन की तरह उस दिन भी पौ फटते ही वो पूजा के लिए मंदिर पहुंच गईं। जब राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में उनके नाम का ऐलान हो चुका था, लेकिन उनकी दिनचर्या वैसी ही रही। शिव मंदिर में साफ सफाई के बाद पूजा और नंदी के कान में मन्नत की फुसफुसाहट। बेहद आम इंसान, आम आस्थावान।